योग द्वार ग्रंथ है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजित सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्व माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी प्रतिमाधारियों के सभी क्षुल्लक के लक को इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी को वंदना वंदना वंदना। भाई साहब वंदना, बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, राव भाभी, सबको पामाधो और जितने भी बड़े लोग हैं मैं नहीं जानती हूँ, सबको प्रणाम और सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग संख्या पर रुकना पढ़ रहे हैं। संख्या पर रुकना में हम भव्य तक भव्य मार्गणा तक, भव्य तो मार्गणा तक हमारा हो गया है। अब संख्या पर रुकना में सम्यक्त मार्गणा आ रही है। सम्यक्त अनुवादे न छायिक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टिया पल्योपमा संख्या भाग प्रमितः। सम्यक्त मार्गणा के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव पल्योपम के असंख्याक में भाग प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि असंयत गुण स्थान में तीनों तरह के सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। तीनों मिलाकर के भी पल्योपम के असंख्याक में भाग प्रमाण है। और जब एक एक के लिए संख्या आएगी तो उनका भी यही प्रमाण आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं संख्या बहुत प्रकार, पल्योपम के असंख्याक में भाग में कई प्रकार की संख्या कम बेसी ज्यादा हो सकती है। ये हमने गुण स्थान पढ़ते समय, सासाधन आदि को पढ़ते समय जाना था। अवहार काल कम ज्यादा होने से संख्या कम ज्यादा हो जाती है, परंतु फिर भी क्या कहलाती है? पल्योपम के असंख्याक में भाग प्रमाण। पेज नंबर 49 है और 57/2। संयता संयतादय उपशांत कषायांतः संख्येयः। इन्हीं छायिक सम्यक दृष्टियों में संयता संयत आदि उपशांत कषाय तक जीव संख्यात हैं। यानी 5वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान की बात बता रहे हैं। छायिक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ये आएगा संयता संयत को क्यों ले लिए। हमेशा हम फिर बार बार कह रहे हैं, हम किस मार्गना को समझ रहे हैं, हमेशा हमको उस दृष्टि इस मार्गना पर रखनी है कि हम किस मार्गना के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हमको वो कथन ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ सम्यक्त मार्गना चल रही है और सम्यक्त मार्गना में छायिक सम्यक दर्शन को अभी बता रहे हैं। तो छायिक सम्यक दर्शन में क्या कह रहे हैं? छायिक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान का उन्होंने अलग से बता दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, नारकी भी होते हैं, मनुष्य और त्रियंश तो होते ही हैं, इसलिए उन्होंने असंयत का अलग से बताया। फिर परमत संयत से लेकर के उपशांत का साय अलग से बता रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी कौन सा बताएं दोबारा, मेरा नजर नहीं गया। 55/3 अभी तो ये 57 हो रहा है ना, तो बीच में आ जाएगा वो, फिर बाद में करेंगे ना। मैं ध्यान भी नहीं दी कि क्या था। 55/3 वो लास्ट में आप करा सकते हो। ये क्या बता रही थी मैं? अच्छा, असंयत सम्यक दृष्टि में तो चारों प्रकार के छायिक सम्यक दृष्टि आ जाएंगे। एक प्रश्न है, क्या चारों गति में छायिक सम्यक दृष्टि पाए जा सकते हैं क्या? और पाए जा सकते हैं तो कौन सी विधा के कारण? कुसुम छाबड़ा अगर हैं तो बताएं या हैंड रेज करें। किसको ये प्रश्न का उत्तर किसको आता है? छायिक सम्यक दृष्टि में चारों गति के जीव पाए जाएंगे क्या? किस तरह से पाए जाएंगे? हाँ बोलिए कविता जी, बोलिए। हाँ दीदी, चारों गति में पाए जाएंगे, लेकिन माने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वो मनुष्य भाव में, दूसरे भाव में नहीं हो सकता है। और इसकी विधा ये होगी कि उन्होंने जैसे पहले आयु बांध ली, गति बांध ली, और उसके बाद में उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, तो वैसी अवस्था में वो जाएंगे। वरना तो यहाँ छायिक सम्यक दृष्टि अगर होंगे तो सिर्फ देव गति में जाएंगे, दूसरी और गतियों में जा नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। जिन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले अगर कोई गति बांध ली है, नरक की अथवा यंच की,
तो फिर वे जाते हैं। त्रियंच की बांध ली तो भोग भूमि में चले जाएंगे, मनुष्य की बांध ली तो भी भोग भूमि में जाएंगे, और अन्यथा देव में जाएंगे। और नरक की बांधी तो पहले नरक में जाएंगे, पहले नरक से नीचे उनका प्रवेश नहीं है। तो ये अछायिक सम्यक दृष्टि की बात अभी समझी गई। अब ये कहते इन्हीं छायिक सम्यक दृष्टियों में संयता संयत आदि उपशांत कषाय तक जीव संख्यात हैं। इसमें नारकी है नहीं, देव है नहीं, संयता संयत में कौन है? मनुष्य और त्रियंच। फिर भी संख्यात, इसलिए संख्या, हालांकि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच होते हैं, काफी होते हैं, आयु बांध लेते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी इसमें एक किंतु परंतु लगा हुआ कि जिसने आयु बांध ली वैसे जीव पाए जाएंगे। मनुष्य तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसकी तो कोई कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन उस हिसाब से भी कहते हैं कि उपशांत कषाय तक, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि यंच को संहिता संयत से आगे का गुण स्थान तो होता नहीं है। तो फिर हम कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ सम्यक मार्गणा के परिप्रेक्ष्य में कथन चल रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में कथन नहीं चल रहा है कि किसको कौन सा गुण स्थान होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि 5वें गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक कितने पाए जाएंगे? तो संख्यात पाए जाएंगे। अब ऐसा है कि 5वें गुण, 6ठे 7वें गुण स्थान जिसमें भी, सब में संख्या कितनी है जीवों की? सब में तो संख्यात ही संख्यात है, असंख्यात जीव तो कहीं नहीं पाए जा रहे हैं। असंख्यात जीव तो केवल कहाँ पाए जाते हैं? दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक, और 5वें में भी वो कहाँ? साधन गुण स्थान में। क्योंकि ये छायिक सम्यक दृष्टि की बात है, ये पल्योपम के असंख्यात में भाग केवल असंयत सम्यक दर्शन में पाई असंयत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रचुरता से कई बार ये बात आ चुकी है कि प्रथम नरक में छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात हैं। प्रथम नरक में देव का तो वर्णन ही नहीं करते, देव में तो जो है सो है ही है। यहाँ नरक की भाव भाषणा कराई जा रही है कि छायिक सम्यक दर्शन के बाद भी कितने जीव हैं जो प्रथम नरक में पड़े हैं, वहां की वेदना को भोग रहे हैं। तो इसलिए छायिक सम्यक दर्शन में संख्या कितनी हो गई जीवों की? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो गई, जो कि एक साधारण सामान्य कथन से यही संख्या है चौथे गुण स्थान की। क्योंकि संहिता संयत ग्रंथ पर ध्यान देंगे, किंतु संहिता संयत छायिक सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या संख्यात कही है। भोग भूमि में अब एक चीज और इन्होंने क्या लगा दिया कि संहिता संयत हम लोग ऐसे तो जानते त्रियंच में पाए जाते हैं, पर त्रियंच में जो संहिता संयत पाए जाएंगे तो छायिक सम्यक दृष्टि की बात है, छायोपसम्यक की बात नहीं है। तो छायिक सम्यक दृष्टि मर के कहाँ जाता है? त्रियंच कहाँ बनता है? अगर त्रियंच आयु बांध लेता है तो भोग भूमि में, और भोग भूमि में हम सभी जानते हैं 5वां गुण स्थान नहीं है, चौथा गुण स्थान ही है। तो इस कारण से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि छायिक सम्यक दर्शन में संयता संयत कौन होंगे? मनुष्य ही होंगे। ध्यान देंगे इस बात पर, इस सिद्धांत खूब बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि आगे आगे हम लोग को स्पर्शन काल अल्प बहुत बहुत कड़े कड़े कथन आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सिद्धांत याद रहेंगे तो समझ में आएगा, नहीं हर जगह हम अटकेंगे। ऐसा क्यों कहा गया कि मनुष्य गति में ही 5वां गुण स्थान छायिक सम्यक दृष्टि के पाया जाता है? ऐसा इसलिए कहा गया, कोई भी छायिक सम्यक दृष्टि अगर त्रियंच आयु का बंध कर लिया है तो मर करके भोग भूमि में त्रियंच बनता है, और भोग भूमि में 5वां गुण स्थान नहीं बनता है। इसलिए छायिक 5वां गुण स्थान ऐसे तो त्रियंच में है, छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान त्रियंचों को नहीं पाया जाता है। छायोपसम्यक के साथ पाया जा सकता है, छायिक सम्यक दर्शन के साथ 5वां गुण स्थान, क्योंकि त्रियंच छायिक सम्यक दर्शन कर नहीं सकता है, मनुष्य ही करता है। मनुष्य पहले आयु का बंध कर लिया, अब त्रियंच गति में अगर जाता है तो ये ऐसा सिद्धांत है कि वो त्रियंच आयु प्राप्त करता है तो भोग भूमि में ही जाता है। किसी भी भोग भूमि में जा सकता है, असंख्यात भोग भूमि है, स्वयंभू रमन समुद्र तक जघन्य भोग भूमि भरी हुई है, तो उन भूमियों में भी जा सकता है। हम लोग भाव भाषणा ये बना के रखे रहते हैं, जो 3 भूमि कही जाती है, देवकुरु हेमवत और हरि, इसी 3 में जाता। ऐसा नहीं है, इस 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात
जघन्य भोग भूमि है स्वयंभू रमन द्वीप और समुद्र तक। शंभु रमन द्वीप में नहीं है भोग भूमि, शंभु रमन द्वीप तो कर्म भूमि है, लेकिन शंभु रमन द्वीप के पहले असंख्यात जघन्य भोग भूमि है। उत्कृष्ट भोग भूमि तो ढाई द्वीप में ही पाई जाती है, अथवा मध्यम भोग भूमि भी ढाई द्वीप के अंदर पाई जाती है। ढाई द्वीप के बाहर जितनी भी भोग भूमियां हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी द्वीप हैं, एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, तो असंख्यात द्वीप समुद्र हम जानते हैं। तो जितने भी द्वीप हैं सब में जघन्य भोग भूमि है। और वो त्रियंच आयु बांध कोई बांध लेता है क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो किसी भी भूमि में जन्म ले सकता है। तो इस तरह से क्षायिक सम्यक दृष्टि के पांचवा गुणस्थान त्रियंच को नहीं बनेगा। किसको बनेगा क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ पांचवा गुणस्थान? देव को बनेगा ही, नारकी को बनेगा ही नहीं, तो किसको बनेगा? मनुष्य को ही बनेगा। तो इनका ये कहना है कि इसी कारण से हमने ये कहा कि संयता संयत से लेकर उपशांत कसाय तक कितने जीव पाए जाएंगे? तो कहते हैं संख्यात पाए जाएंगे। संख्यात का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पल्योपम के असंख्यात में भाग, ऐसा कोई विवेचन नहीं है। क्योंकि संहिता सहित क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या संख्यात कही है। भोग भूमि में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव में संयमा संयम का अभाव है, इसलिए मनुष्य गति में कर्म भूमि में ही क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में संयमा संयम भाव होता है। जब भी ये संयमा संयम भाव होगा, कर्म भूमि के तिर्यंचों को अथवा मनुष्यों को होगा। वह मनुष्य मरकर भोग भूमि में जा रहा है, इसलिए वहां संयमा संयम नहीं पाया जाएगा। समझ में आया होगा यह सिद्धांत सबको? कुछ शंका हो तो बाद में ले लेंगे। 57/3 चत्वारः छपका सयोग केवलिनो योग केवलिनश्च सामान्य उक्त संख्या। इन्हीं में चारों छपक संयोग केवली अयोग केवली की संख्या सामान्य उक्त संख्या है। चारों छपक की हम सभी जानते हैं 598 है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये चारों छपक की संख्या कितनी होगी? तो कह रहे हैं जितनी उनकी संख्या है सामान्य से। ऊपर उन्होंने उपशमक की बता दी, ऐसा उपसम श्रेणी में जो चढ़ रहे हैं उसको उपशमक कहते हैं। उनकी बता दी कि उनकी भी संख्या है, यानी जो संख्या उनकी बताई गई है 298 शायद, तो वो उतनी संख्या है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि आदियो परमतानंतः सामान्योक्त संख्या। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि, अब किसका बात चल रहा है? हमने अभी किसकी समझी बात? क्षायिक की समझी। क्षायिक के बाद सबसे पहले क्षायिक का वर्णन क्यों आया? तो चूंकि वास्तव में कार्यकारी तो क्षायिक सम्यक दर्शन ही है, उसी से मोक्ष होना है, इसलिए सर्वप्रथम क्षायिक सम्यक दर्शन को बताया गया। यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र आता है औपसमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च स्वतोत्मोदिक परिणाम च, वहां पर औपसमिक पहले क्यों आता है? क्षायिक पूज्य भी है। ऐसा कहा जाता है कि सूत्र की रचना अथवा गद्य की रचना करते हैं तो जिसमें अक्षर कम होता है अथवा जो पूज्य होता है उसको पहले लिखा जाता है। फिर वहां पर औपसमिक पहले क्यों लिए? औपसमिक से ज्यादा पूज्य तो क्षायिक है, औपसमिक से अक्षर भी कम है, तो वहां समझाया गया क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को अगर कोई सम्यक दर्शन होता है सबसे पहले तो वो औपसमिक होता है, हम उसको क्षायिक नहीं समझा सकते। औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे ही, और दूसरी बात औपसमिक सम्यक दर्शन में जीवों की संख्या कम है, क्षायिक में बहुत है। ऐसा क्यों होता है? संचय के कारण। औपसमिक सम्यक दर्शन का समय काल अंतर्मूर्त है, क्षायिक का हम सभी जानते हैं कि कितना है? 8 वर्ष अंतर्मूर्तकम 2 पूर्व कोटि अधिक साधिक 33 सागर, इतना क्षायिक का काल है। तो इसमें तो बहुत सारे जीव संचय हो जाते हैं। औपसमिक का काल अंतर्मूर्ति है, इसमें संचय बनता नहीं है, इसलिए इस सम्यक दर्शन में जीवों की संख्या कम पाई जाती है, पहला का ये कारण। और एक अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले अगर कोई सम्यक दर्शन होता है तो औपसमिक होता है। तो वहां सूत्र के माध्यम की बात अलग थी,
यहाँ हमको अल्प बहुत आदि प्ररूपणा की प्ररूपणा बताई जा रही है, सारे आठों प्ररूपणा का वर्णन है। तो यहाँ छायिक सम्यक दर्शन का पहले कथन हुआ है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्त अंत तक। छायोपशमिक अप्रमत्त तक क्यों लिया, कौन बोलेगा? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि में अप्रमत्त गुण स्थान तक ही क्यों लिया? आगे का गुण स्थान का वर्णन आगे क्यों नहीं लिया संग में? हैंड रेज करें, कौन बताएगा? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का वर्णन करते हुए चौथे से सातवां गुण स्थान तक लिया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लिया गया है। बोलेगा, हैंड रेज करेंगे, मंजू जी खोलेंगी। ऐसे हाँ, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि क्या होता है, 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। इसलिए मंजू जी पुकार लेंगी, कोई भी बोलेगा। हाँ, ऐसा त्रिशला जी बोलिए, त्रिशला जी बोल रही हैं। हाँ, वो ऐसा इसलिए होगा क्यों उस समय ना तो छायिक होगा, अब सब लोग वो श्रेणी चढ़ेंगे ना सातवें गुण स्थान में, इसलिए जो है छयोपशम नहीं बनेगा। छायोपशमिक उत्तर सही है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहाँ तक पाए जाते हैं? सातवें गुण स्थान तक। इसलिए छायोपशमिक सम्यक दर्शन का कथन कहाँ बनेगा? चौथे से सातवें गुण स्थान तक। सातवें के बाद श्रेणी शुरू हो जाती है, वहां पर या तो छायिक सम्यक दर्शन पाया जाएगा अथवा 7 प्रकृतियों को उपशम करके चढ़ेगा तो औपशमिक द्वितीय उपशम जिसको हम लोग कहते हैं वो पाया जाएगा। उसके आगे छायोपशमिक की कोई भी रोल नहीं है, आगे या तो छायिक या द्वितीय उपशम। छायोपशम सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत्त अंत तक जीवों की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है। जो संख्या कह रहे हैं, कह के आए हैं, असंयत में कितना? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। 5वें गुण स्थान में भी पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। ऐसा क्यों बन जाता है? छायोपशम सम्यक दर्शन भी चारों गति में पाया जाता है, चौथे गुण स्थान में, और 5वें गुण स्थान में भी त्रियंचों को पाया जाता है, इसलिए वहां पर भी ये संख्या बताई गई। छठे सातवें का जो 4 करोड़ के आसपास या क्या 6 करोड़ के आसपास और 3 करोड़ के आसपास जो संख्या है वही संख्या है। यह राशि, यह ओघ राशि से कुछ कम प्रत्येक गुण स्थान में जीवों की संख्या जानना। क्यों ऐसा जानना? क्योंकि चौथे, 5वें, 6ठे गुण स्थान में जो है मुनि महाराज हो अथवा श्रावक हो अथवा असंयत सम्यक दृष्टि जीव हो, वे तीनों 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन भी पाया जाता है वहां पर, छायोपशमिक भी पाया जाता है, छायिक भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे, यद्यपि सामान्य से संख्या तो जितनी गुण स्थान में बताई जा रही है उतनी है, परंतु वहां तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, इसलिए कुछ कम होगी। किससे? जो संख्या हमने बताई कि 6 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास अथवा पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण बताई, तो एक सम्यक दर्शन में ऐसी संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों तरह के सम्यक दृष्टि चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में पाए जाते हैं। 57/5 औपशमिक सम्यक दृष्टिसु असंयत सम्यक दृष्टि संहिता पल्योपमा संख्य भाग प्रमितः। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में अब क्या चल रहा? औपशमिक सम्यक दर्शन किसे? छायिक सम्यक दर्शन किसे? छायिक सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक का क्षय हो जाता है। औपशमिक में क्या होता? औपशमिक में यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 5 प्रकृति का उपशम होता है। अनादि सादी मिथ्या दृष्टि तो इन्हीं जो 7 प्रकृति का क्षय हो रहा है उन्हीं 7 का वो उपशम करता है। तो कथनचित छायिक सम्यक दृष्टि औपशमिक सम्यक दृष्टि के परिणाम बहुत कुछ एक से होते हैं, लेकिन छायिक वाले की कभी छूटेगा नहीं। औपशमिक वाला जैसे ही उपशम का काल पूरा हो अथवा अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन वैसे इक्वल टू छायिक है। औपशमिक सम्यक दृष्टि में असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये औपशमिक में क्या कह रहे हैं कि यह असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत
पल्योपंक्ति असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि इनकी संख्या ही गुण स्थान में इतनी है। फिर ये क्या होगा, इसमें भी ठीक उसी तरह लगा लेंगे कि कुछ कम है, क्योंकि तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। यह पर रुकना भी ओघ के समान जानना। प्रमता प्रमत संयता संख्येय, इन्हीं में प्रमत अप्रमत संयत जीव संख्यात हैं। किसमें? प्रथमो उपशम में। अल्प बहुत अनुयोग द्वार का एक सूत्र वचन है कि ओघ प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती राशि के संख्यात में भाग उस गुण स्थान में उपसम सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम अल्प बहुत भी पढ़ेंगे इसमें। ये कहना चाह रहे हैं कि अल्प बहुत का जब कथन किया गया तो वहां पर यह बताया गया कि परमत आदि जो गुण स्थान है उसमें संख्यात का भाग दो तो उतनी उपसम सम्यक दृष्टि की जीवों की संख्या होगी। इसे सेंटेंस को हम 2-3 बार पढ़ रहे हैं ताकि आप घर में पढ़ें तो समझ में आ जाए। ओघ परमत अल्प बहुत अनुयोग द्वार अपने आएगा आगे। ओघ प्रमत संयत आदि, ओघ माने गुण स्थान, प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती राशि के संख्यात में भाग उस गुण स्थान में प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती राशि मतलब जीव, जहां भी राशि शब्द आता है उस गुण स्थान में पाए जाने वाले जीवों का राशि मतलब होता है समूह, पाए जाने वाले जीवों का समूह का संख्यात्मा भाग, उसको संख्यात से भाग दो उस गुण स्थान में। जैसे हमने प्रमत संयत का करीब 6 करोड़ है, हमने 6 करोड़ को क्या किया? संख्यात से भाग दिया, तो जो भागफल आया कहते हैं उस गुण स्थान, मतलब जिस गुण स्थान की संख्या को आप भाग देंगे उस गुण स्थान के जीव की उपसम सम्यक दृष्टि की संख्या आएगी। ऐसा नहीं कि हमने एक बार भाग दे दिया और सब गुण स्थान की संख्या आ गई, कहते हैं ऐसा नहीं है। उस परमत संयत की जितने संख्या है 6 करोड़ के आसपास, आप उसमें संख्या से भाग दीजिए। जो ये कहाँ कह रहे हैं? बोला अल्प बहुत अनुयोग द्वार में ऐसा आया है, हमने उसको संख्या से भाग दिया, जो लब्ध आया उतने जीव अथवा जो भागफल आया उतने जीव उपसम सम्यक दृष्टि होंगे। ऐसा अल्प बहुत में आचार्य हमें आगे बताने वाले हैं। तो परमत संयत की संख्या में भाग देंगे तो परमत संयत के उपसम हो जाएंगे, अप्रमत संयत गुण स्थान की संख्या में भाग देंगे तो अप्रमत गुण स्थानवर्ती उपसम सम्यक दृष्टि उतने जीव होंगे, ऐसा कह रहे हैं। इसी कारण से यहाँ इन गुण स्थानों में जीवों की संख्या ओघ समान न कहकर संख्यात कही है। इस बात को समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? कि यही कारण है कि यहाँ हम ऐसे नहीं कहे कि ओघ के समान है। अगर ओघ के समान कह देते तो क्या होता? जो हमारे छठे गुण स्थान की संख्या है 5,93,98,206, वे सबकी सब उपसम सम्यक दृष्टि हो जाती। जब हम ये कह देते आचार्य की ओघ के समान है, क्या अंतर होता? तो आचार्य कहते हैं कि सारे के सारे जीव राशि उपसम सम्यक दृष्टि वाले हो जाते। जो प्रमत में अप्रमत में जीवों की संख्या है, अप्रमत में 2,96,99,103, अगर हम ये कह देते कि ओघ के समान है, क्या फर्क पड़ जाता? संख्या में क्या आ जाता? क्या गलती हो जाती? ये गलती हो जाती, ये भाव भासना हो जाती कि उसमें जितने जीव पाए जा रहे हैं सबके सब उपसम सम्यक दृष्टि हैं, जो कि हम जानते हैं कि नहीं है। वहां तीनों तरह के सम्यक पाए जाते हैं। तो कह रहे इसी कारण यहाँ यह कहा गया कि संख्यात हैं। इसलिए ओघ के समान और संख्यात में ये भेद पकड़ने की कोशिश करिएगा। आगे आगे हमको उतना ही आराम रहेगा, आगे क्लिष्ट होता जाएगा विषय, तो इसलिए हमको समझने में अच्छा रहेगा। इसी कारण से यहाँ इन दोनों गुण स्थानों में जीवों की संख्या ओघ समान न कहकर संख्यात कही है। कारण समझ में आ गया होगा। चत्वारः औपशमिकः सामान्योक्त संख्या, इन्हीं उपसम सम्यक दृष्टियों में चारों उपशामकों की संख्या सामान्य उक्त संख्या है। क्योंकि किसकी बात कह रहे हैं? उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले औपशमिक की। उपसम सम्यक दर्शन के साथ छपक श्रेणी कोई चढ़ नहीं सकता,
छायिक सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन द्वितीय उपशम के साथ कोई भी जीव छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो इन्होंने तब भाई जब उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो द्वितीय उपशम के साथ चढ़ रहा है, तो हमने जितनी संख्या बताई है उतनी संख्या है उपशम वालों की, तो इसलिए कह दिया कि सामान्य उक्त संख्या है। इन चारों उपशम श्रेणी में जितनी संख्या जीवों की बताई गई है, शायद 298 है क्या, उतनी संख्या उपशम सम्यक दृष्टि की है, द्वितीय उपशम की। यहाँ ओग के समान संख्या कही है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ हमने क्या ऊपर क्या कहा था, संख्यात। देखिए दोनों चीज को बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मुझे तो ये पढ़ के बहुत भावभासना होती है, मैं आप लोग का नहीं जानती हूँ कि कितना सूक्ष्म विवेचन है कि वहां हमने क्यों ओग के समान क्यों नहीं कहा। बोला कह देते कि 6 करोड़ के 6 करोड़ औपसमिक हो जाते। फिर कहते हैं कि यहाँ हमने ओग के समान क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ तो उपशम सम्यक के साथ ही है वो जीव। उस जीव को कौन सा सम्यक दर्शन है, द्वितीय उपशम है, तो वो तो उपशम सम्यक दर्शन के साथ ही है। इसलिए हमने क्या कह दिया कि ओग के समान है। इस चीज को भाषण करेंगे। कहते यहाँ ओग के समान संख्या कही है, किंतु 60 खंडागम सूत्रों में इन जीवों की संख्या भी संख्यात कही है, कारण वही है। क्या कारण है यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? ये द्वितीय उपशम करके उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की बात चल रही, द्वितीय उपशम क्या, उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की बात है। तो यहाँ ने ऐसा क्यों लिख दिया कि संख्यात 60 खंडागम सूत्र कहा, 60 खंडागम सूत्रों में ये नहीं कहा जा रहा है कि ओघ के समान है, ऐसा कहा जा रहा है कि इन जीवों की संख्या भी संख्यात है। कारण उन्होंने बताया कि जो ऊपर 55/6 कहा, क्या इसमें हम समझ रहे हैं? क्योंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो छायिक भी चढ़ते हैं और औपसमिक भी चढ़ते हैं, तो इसलिए 60 खंडागम में इनकी संख्या कितनी बता दी, संख्यात। वैसे तो सारी संख्या संख्यात ही है। ओग के समान कहने का मतलब उस गुण स्थान में जितने जीव पाए जाएं, पर 60 खंडागम सूत्र हमें क्या कहते हैं कि नहीं संख्यात है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर छायिक सम्यक दृष्टि भी पाए, छायिक सम्यक दृष्टि भी, छायिक सम्यक दर्शन के साथ भी उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है। इसलिए 57/8 सासाधन सम्यक दृष्टिया सम्यक मिथ्या दृष्टियो मिथ्या दृष्टिया सामान्य उक्त संख्या। सासाधन गुणस्थान बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक तीनों ही है, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों की सामान्य से संख्या कही वही है। कितनी कही हुई है? पल्लोपम के संख्यात असंख्यात में भाग प्रमाण, दूसरे की, तीसरे की और मिथ्या दृष्टि की अनंता अनंत। तो कहते सामान्य से जो हमने संख्या कही है इन गुण स्थानों में वो वही संख्या है। कौन से? फिर समझिएगा किसका कथन कौन सी मार्गना चल रही है? सम्यक मार्गना चल रही है। सम्यक मार्गना में छायिक सम्यक दर्शन बता दिया, छायोपसमिक बता दिया, औपसमिक बता दिया। अब चूंकि मार्गना की बात है तो मार्गना में सासाधन भी है और सम्यक मिथ्यात्व भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। जब मार्गना का कथन होता है खाली सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में करते तो 3 का ही करते, लेकिन चूंकि मार्गना है तो इस मार्गना में ये 3 गुण स्थान भी गर्भित होते हैं, इसलिए इन 3 गुण स्थानों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया। तो कह रहे हैं सासाधन मार्गना में सम्यक मार्गना का जो सासाधन गुण स्थान है उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में कितने जीव पाए जाएंगे? तो कहते हैं जो संख्या कही गई है सामान्य से, सामान्य से संख्या क्या है? सबको याद हो गई होगी, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। कौन कौन से गुण स्थान की? 5, 4, 3, 2। इन 4 गुण स्थानों की सामान्य संख्या कितनी है? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। फिर मिथ्या दृष्टि की तो अनंत अनंत है ही है। तो कहते हैं इस तरह से इस मार्गना में, सम्यक मार्गना में 6 तरह के सम्यक्त्व में और मिथ्यात्व में मार्गना के हिसाब से हमें संख्या का आचार्यों ने बोध कराया। अब आगे संगी मार्गना। संज्ञानुवादेन संगीसु मिथ्या दृष्टिया क्षीण कसायांतः अक्षीण कसायांताश चक्षुर दर्शनीवत। संगी मार्गना के अनुवाद से संगियों में
मिथ्या दृष्टियों से लेकर छीन कसाय तक जीवों की संख्या चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। किसका वर्णन कर रहे हैं? संगी मार्गना। संगी मतलब जो मन वाले होते हैं उनको संगी कहते हैं। उस मार्गना का बात कर रहे हैं। तो बता रहे हैं आचार्य कि मन वाले जीवों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं? मन वाले जीवों की संख्या कहाँ से पाई जाती है, उसमें कौन कौन सा गुण स्थान हो सकता है? तो बोले संगी जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो कहते छीन मिथ्यात्व से लेकर के वो छीन कसाय गुण स्थान तक। छीन कसाय कौन सा गुण स्थान है और वहीं तक क्यों कहा गया? छीन कसाय तक ही संगी मार्गना में छीन कसाय के आगे का गुण स्थान क्यों नहीं लिया गया? इसको कौन बताएंगे? हैंड रेज करेंगे। मंजू जी बोलेंगे। मंजू जी आप बोलिए। मंजू। हाँ हाँ, क्योंकि क्षीण कषाय 12वां गुण स्थान है, इसके बाद तो वो लोग संगी असंगी पने से अतीत हो जाते हैं ना। बहुत 13वें सुंदर। चौथे में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। तो संगी मार्गना में कहाँ तक जीव मिलेंगे? अगर हम मान लो संगी में, मार्गना का मतलब खोज करना। संगी हम शुरू किए कि चलो भाई खोजते हैं मन वाले जीव कहाँ कहाँ हैं। तो जब हम खोजने निकले तो हमको पता मिथ्या दृष्टि भी है, साधन भी है, मिश्र भी है, असंयत भी है, संहिता संयत भी है, प्रमद संयत भी है, अप्रमद संयत भी है, अपूर्वकरण वाले में भी है, अनिवृत्तिकरण वाले में भी है, और सूक्ष्म सांप्राय में भी है, उपशांत कषाय में भी है, और छीन कषाय में भी है। जब खोजा तो हमने पाया कि 12 गुण स्थान तक तो मन वाले जीव पाए जाते हैं। उसके आगे जैसा मंजू जी ने बताया, वहां क्योंकि द्रव्य मन होते हुए भी मन का उपयोग नहीं है, इसलिए वहां पर संगी और असंगी से परे हो जाते हैं। तो कहते हैं वहां जीव कितने होंगे? तो कह रहे हैं, हमने आपको पहले बता दिया है, चक्षु दर्शनीवत। किसको याद है चक्षु दर्शन में कितने जीव पाए जाते हैं? किसको याद है? अभी परसों ही, शायद कल भी पढ़े हैं, क्या परसों पढ़े हैं? कितने जीव पाए जाते हैं चक्षु दर्शन में? शालू बोलेगी। शालू। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। बहुत सुंदर। असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हमें पीछे पढ़ के आए हैं कि चक्षु दर्शन में जीवों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। अभी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण में मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं। हम समझेंगे बढ़िया से, क्योंकि हम संगी मार्गना पढ़ रहे हैं। हम संगी पन्ने में जीवों की संख्या, जीवों की राशि खोज रहे हैं कि कौन कौन से जीव पाए जाएंगे। तो आचार्यों ने बताया इसमें पहले गुण स्थान से लेके 12 गुण स्थान तक के जीव पाए जाएंगे। फिर उन्होंने उपदेश दिया कि वो टोटल। शालू बंद कर लो अपना। फिर इसमें बताया कि भाई कितने, आखिर में कितने जीव पाए जाएंगे। आपने 12 गुण स्थान तो बोल दिया, तो उन्होंने कहा चक्षु दर्शनावर्णी की तरह। और हमने जाना है चक्षु दर्शन में जीवों की संख्या कितनी होती है? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, जिसको दूसरा नाम क्या है? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण का दूसरा नाम क्या है? दूसरी तरह जगत से प्रतर का असंख्यात्मा भाग। जगत प्रतर का संख्यात्मा भाग। बहुत सुंदर। इसका मतलब ये सब बातें सबको याद होती जा रही है। तो तब ये क्या कर, जीवों की संख्या चक्षु दर्शन वाले जीवों के समान है। एक पंक्ति में इन्होंने कह दिया कि इतने जीव पाए जाएंगे। इसमें चारों गति के जीव आ जाएंगे, क्योंकि संगी मार्गना में त्रियंच भी होते हैं। श्री सटखंडागम सूत्रों में मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या देवों से कुछ अधिक कही है। अब एक गुण स्थान के लिए बता रहे हैं कि सटखंडागम सूत्र में क्या कहा गया है कि मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या चक्षु दर्शन। किसका, कौन सी मार्गना पढ़ रहे हैं? हमेशा ध्यान, सॉरी, कौन सी मार्गना पढ़ रहे हैं? संगी मार्गना। संगी मार्गना में यानी मन वाले जीव मिथ्या दृष्टि कितने पाए जाएंगे, ये हमें कौन बता रहा है? कौन बता रहे हैं? पुष्पदंत भूतबली आचार्य बता रहे हैं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। कौन बता रहे हैं? सटखंडागम का सूत्र।
पुष्पदंत भूतबली, जिनकी हम कल बहुत आराधना और पूजा किए हैं, कहते हैं कि क्या कह रहे हैं उस सूत्र में आचार्य क्या बता रहे हैं हमको कि मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या देवों से कुछ अधिक कही है। मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या देवों से कुछ अधिक कही गई है। और देव कितने होते हैं? केवल ज्योतिष देव ही सातों नरक के नारकी से ज्यादा होते हैं। देव बहुत होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा संख्या है। फिर कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या, तो केवल एक गुण स्थान की मिथ्या दृष्टि में कितने जीव पाए जाएंगे? तो कहते हैं देवों से कुछ अधिक पाए जाएंगे। हम ये भाव भाषणा बार बार कर रहे हैं कि जब भी कोई संख्या बहुत बड़ी बताई जाती है तो उसमें जो संख्या प्रधान होती है उसको बोलकर उससे अधिक बोल देते हैं। फिर समझिएगा, जो भी संख्या जैसे हमने सब स्त्री वेद को समझा था तो क्या आया था? देवियों से कुछ अधिक, तो हो जाएगा देवियां प्लस, है ना। तो इस तरह से जो संख्या ज्यादा रहती उसको बोल के उससे प्लस, प्लस माने अधिक, जोड़ का चिन्ह, प्लस यहाँ मतलब जोड़ का चिन्ह। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि संगी जीव, असंगी तो अनंतानंत है, क्योंकि असंगी एक इंद्रिय भी है, वो तो अनंतानंत है। यहाँ संगी जीव की मन सहित जीव के बारे में बता रहे हैं, उसमें मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने जीव पाए जाएंगे? तो कह रहे हैं कि देवों से कुछ अधिक। देवों, जब देव लिख रहे हैं इसमें चारों प्रकार के देव आ जाएंगे। दीदी इससे ये भाव भाषणा होती है ना कि देव है ना, पूरे जो संगी तिर्यंच है और संगी मनुष्य है और नारकी है, तीनों से देव ज्यादा हो गए। हाँ, देवों की संख्या तो ज्यादा है ही है। तीनों को यदि मिला दे तो भी देव ज्यादा है। हाँ, यहाँ देव ज्यादा है, ऐसा नहीं लगा लीजिएगा कि मिथ्या दृष्टि देव ज्यादा है ना। यहाँ किसकी संख्या बता रहे हैं? संगी की, है ना, संगी जीवों की संख्या बता रहे हैं। तो संगी जीव टोटल कितने होंगे? देव भी होंगे, नारकी भी होंगे, मनुष्य भी होंगे और त्रियंच भी होंगे। तो भाई सारी संख्या मिला के कितनी, आप हमको संक्षेप में बता दीजिए। तो आचार्य ने कहा भैया देव में कुछ जोड़ दो, यानी देव संगी की, संगी मार्गना वाले जीवों की, तो इसमें त्रियंच कम हो जाएंगे, बाकी तो मनुष्य और नारकी तो संगी है ही है। तो कहते हैं टोटल मिथ्या दृष्टि की, केवल मिथ्या दृष्टि जीव इस संगी मार्गना में कितने हैं? संगी मार्गना में मिथ्या दृष्टि को खोज रहे हैं। संगी ही तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, तो इसलिए संगी मार्गना में मिथ्यात्व गुण स्थान को खोज रहे हैं। तो कह दिया कि भाई सारे देवों की जितनी संख्या है उससे कुछ अधिक जानो, कुछ अधिक। तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सारे देव मिथ्या दृष्टि हो गए, वो संख्या बता रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि देवों की संख्या 10 लाख है, तो उससे कुछ अधिक 12 लाख, ये 12 लाख चारों गति के मिथ्या दृष्टि के हैं। मैं ये समझाना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि 10 लाख तो मिथ्या दृष्टि देव है और 2 लाख संगी मार्गना के और 2 लाख अन्य हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मिथ्यात्व संगी मार्गना में कितने जीव पाए जाएंगे तो टोटल जीव की बात बता रहे हैं। इससे ऐसा नहीं लगा लेंगे कि मिथ्या दृष्टि देव इतने होते हैं, ऐसा नहीं समझ लेंगे। आचार्य श्री वीरसेन जी ने स्पष्ट किया है, सर्वदेव मिथ्या दृष्टि जीव संगी ही होते हैं। सभी जानते हैं कि सभी मिथ्या दृष्टि देव जितने भी सब संगी ही होते हैं, असंगीपना तो किसी में होता नहीं है। चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, जो भी है संगीपना तो उनमें रहेगा ही रहेगा। अब क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव संगी, उनके संख्यात्मक भाग प्रमाण 3 गति संबंधी संगी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। यानी जब संगी मार्गना में मिथ्या दृष्टि जीव खोजने जाएंगे, जब हमको एक गति में खोजेंगे तो सबसे ज्यादा जीव मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाएंगे? देव गति में, और उससे कुछ कम तीनों गति के मिला करके पाए जाएंगे। मान लीजिए 10 लाख उनकी संख्या है, तो तीनों गति की मिलाकर के 7 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी उससे कम पाए जाएंगे तीनों गति को मिलाकर। यानी तीनों गति में जितने संगी नहीं है, संगी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, उससे ज्यादा देव में संगी मिथ्या दृष्टि देव हैं। पुनः कह रही हूँ, ऐसे न समझेंगे कि इतने ही देव हैं। यहाँ मिथ्या दृष्टि संगी की बात है, देवों में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भरे पड़े हैं। 9वें ग्रह के बाद तो सभी सम्यक दृष्टि, क्षायिक तो जो होना जरूरी नहीं है, इस बात को जान के चलिएगा। सर्वार सिद्धि वाले देव भी क्षायिक होते हैं,
ऐसा नियम नहीं है, सम्यक दृष्टि होते हैं, ये नियम है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि मिथ्या दृष्टि जीव देव कितने हैं, तो तीनों गति से मिला करके सबसे ज्यादा मिथ्या दृष्टि देव पाए जाएंगे, मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाएंगे। तो कहाँ पाए जाएंगे? संगी मार्गना में। मन सहित तो देव तो मन सहित ही होते हैं, तो देवों की संख्या है, ऐसा यहाँ पर भावभासना करा रहे हैं। इसको पूरा कर देते हैं। चक्षु दर्शनी जीवों की संख्या पहले सर्वार्थ सिद्धि के सूत्रों में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कही है। यह संख्या देवों से कुछ अधिक संख्या के बराबर बैठती है, इसलिए अर्थ भेद नहीं है। इस तरह से प्ररूपणा में अंतर पहले भी हुआ है। संगी मार्गना में साधन सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कसाय तक के जीवों की संख्या ओघ के समान कही है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि और सठखंडागम सूत्रों के अनुसार एक समान है। ये किस तरह से एक समान है, इसको हम कल विस्तार से समझेंगे। समय हो गया है अपना, समय इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इसको चक्षु दर्शनी से कल पुनः हम लोग समझेंगे। आज समय हो गया है, कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि समय हो चुका है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। जैसी भाई साहब वंदना, बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, सबको और भी जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर पामाधो, बाकी सबको यथायोग्य सादर जय जिनेन्द्र।